नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुधांशु सारस्वत। एक नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड के ऋण आवेदन पोर्टल का शुभारंभ। अब ऋण स्वीकृति के लिए नहीं चाहिए होगी सरकारी कर्मचारियों की गारंटी। जल जीवन मिशन में 5,40,000 जल कनेक्शन जारी कर राजस्थान का देश भर में चौथा स्थान। अभी तक खर्च किए गए 17,578 करोड़ रुपए। राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक पारित होने से गिग वर्कर्स में खुशी का माहौल। मुख्यमंत्री का जताया आभार। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने आज नेहरू सहकार भवन स्थित सभागार में राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने हेतु पोर्टल का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि ऋण के लिए अब सरकारी कार्मिकों की गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन पोर्टल पर जरूरतमंद व्यक्तियों को 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। निगम द्वारा 12,000 से अधिक व्यक्तियों को लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से पारदर्शिता आएगी। आज सूचना तकनीक के युग में वंचित और जरूरतमंद वर्ग को पेंशन, छात्रवृत्ति आदि सुविधाएं सीधे उनके खाते में मिल रही हैं। राज्य सरकार लगभग 94 लाख पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दे रही है और ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से महज 2 मिनट में पेंशन स्वीकृत हो रही है। जल जीवन मिशन में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अभी तक कुल 5,40,000 जल कनेक्शन जारी कर राजस्थान देश में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। साथ ही अभी तक जेजेएम में 17,578 करोड़ रुपए खर्च कर प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। इस वित्तीय वर्ष में अभी तक 2,902 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव पीएचईडी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में मंगलवार को जल भवन में हुई जेजेएम की समीक्षा बैठक में ये आंकड़े सामने आए। बैठक में बताया गया कि मिशन के तहत अभी तक 44,49,000 जल कनेक्शन हो चुके हैं। बैठक में उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में जनवरी से मार्च 2023 तक 3 महीनों में प्रदेश में 7,34,715 जल कनेक्शन किए गए थे। इस वित्तीय वर्ष में भी यही गति बरकरार रही तो राजस्थान जल कनेक्शन के मामले में काफी ऊपर आ जाएगा। राज्य सरकार द्वारा तेली समुदाय के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति के लिए राजस्थान राज्य तेली घाणी विकास बोर्ड का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इसके गठन का आदेश जारी कर दिया है। यह बोर्ड तेली घाणी के संरक्षण और संवर्धन के साथ ही युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण, उद्यमिता संवर्धन, रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने, बोर्ड से संबंधित बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने, अन्य राज्यों के उपयोगी अनुभवों की जानकारी साझा करने और विभिन्न विभागों द्वारा संचालित बोर्ड से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की मॉनिटरिंग सहित अन्य कार्य करेगा। राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम और अन्य सामान को डायरेक्ट घर तक पहुंचाने वाले गिग वर्कर्स के लिए एक बिल पास किया है। राजस्थान विधानसभा ने राजस्थान प्लेटफॉर्म आधारित गिग कर्मकार रजिस्ट्रीकरण और कल्याण विधेयक 2023 को पारित किया। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां गिग वर्कर्स को कानून के दायरे में लाने के लिए विधेयक लाया गया है और ये गिग श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। इस बिल के पास होने के बाद गिग वर्कर्स में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि ये एक बेहतरीन कदम है। इसके लिए गिग वर्कर्स ने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। मैं जयपुर राजस्थान से माननीय श्री मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हमारे हितों के बारे में सोचा। जो ये 2 व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं ओला, उबर, कैब में, उनके बारे में सोचा, इसके लिए बहुत बहुत बोला साहब। हाँ जी सर, जो आप बता रहे हो मुख्यमंत्री जी ने जो विधेयक पारित किया है, जो सोचा है हमारे लिए, उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा राजस्थान सरकार की स्वस्थ राजस्थान समृद्ध राजस्थान थीम के तहत 11 जिलों में वॉक फॉर हेल्थ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के तहत डिस्कॉम कर्मी और उनके परिजनों ने अजमेर रीजनल चौपाटी से पंचशील स्थित विद्युत भवन तक वॉक कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, प्रकृति के संरक्षण और सतत विकास के लिए आमजन को जागरूक किया।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना ने हेल्थ सिस्टम का स्वरूप बदल दिया है। ये कहना है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की एसीएस श्रीमती शुभ्रा सिंह का। श्रीमती शुभ्रा सिंह ने सोमवार को सुजस बुलेटिन के साथ विशेष बातचीत के दौरान ये बात कही। श्रीमती शुभ्रा सिंह का पूरा इंटरव्यू आप कल सुबह DIPR के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। निःशुल्क योजना को आगे बढ़ाते हुए जो चिरंजीवी योजना 2021 में लाई गई, उसने तो ऐसा लगता है कि हेल्थ सिस्टम का स्वरूप ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। चिरंजीवी में 1.4 करोड़ परिवार कवर हो रहे हैं। पूरे देश में जो इंश्योरेंस कवर है वो 44% है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसने 90% से अधिक जनता को इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया है। कि राजस्थान ने इस तरह से अपना पूरा जो अपना हेल्थ सिस्टम है वो ट्रांसफॉर्म कर लिया है और एक मॉडल हेल्थ स्टेट के रूप में पूरे देश में अपनी पहचान की। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी मंगलवार को शिक्षक की भूमिका में नजर आए। जिला कलेक्टर ने शहर के भीमगंज क्षेत्र के महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल पहुंचकर कक्षा 11वीं और 12वीं के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी का पाठ शिक्षक बनकर पढ़ाया। उन्होंने बच्चों से सवाल जवाब भी किए और बच्चों की पढ़ाई का आकलन किया। इस दौरान कलेक्टर ने कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों से संवाद किया और उनसे प्रश्न भी पूछे। 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से अंग्रेजी का पाठ पढ़वाया। इसके बाद स्वयं पढ़कर बच्चों को उच्चारण की गलती के बारे में भी बताया। उन्होंने बच्चों से कहा कि भाषा चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी, वह भाषा पर अपनी पकड़ मजबूत करें। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान स्कूल में मिड डे मील के तहत दिए जाने वाले पोषाहार की भी जानकारी ली और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक को कहा कि सभी स्कूलों में आयरन टैबलेट का वितरण और उपयोग सुनिश्चित किया जाए और शाला दर्पण पोर्टल पर इनकी नियमित एंट्री भी की जाए। रूटीन इंस्पेक्शन के दौर में आज यहाँ पर इस स्कूल को विजिट किया गया और खास करके मिड डे मील के पर्सपेक्टिव से पूरे ज़िले में सघन इंस्पेक्शन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मैंने भी आज यहाँ पर स्कूल में आकर के देखा कि यहाँ पर अक्षय पात्र के द्वारा जो खाना खिलाया जा रहा है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और बच्चे सबसे अच्छी बात है कि बच्चे साथ बैठ करके बहुत ही अच्छे तरीके से खा रहे हैं। यहाँ के स्कूल प्रशासन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने क्लीनलीनेस भी बरकरार रख रखी है और जो टीचर्स को पढ़ा रहे हैं वो भी तन्मयता से पढ़ा रहे हैं। आयरन एंड फॉलिक एसिड के बारे में कुछ जागरूकता की कमी पाई गई, इसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और बल्कि पूरे ज़िले में इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे कि सभी बच्चों को जो आयरन एंड फॉलिक एसिड वीकली खिलाने की व्यवस्था की गई है उसको अच्छे से नियमित रूप से पालना है। प्रदेश भर में जनसम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट को लेकर भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं के वीडियो सोशल मीडिया पर #जनसम्मान जय राजस्थान के साथ शेयर हो रहे हैं। इसी के साथ जन सम्मान जय राजस्थान संगीत की धुन घर घर में सुनी जा रही है। 22 जुलाई के परिणाम में सवाई माधोपुर के नरेंद्र सिंह मीणा ने प्रथम पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए जीते। वहीं दूसरे स्थान पर जैसलमेर पोखरण के श्रीकांत बोहरा रहे। उन्होंने 50,000 रुपए की इनामी राशि प्राप्त की। वहीं जयपुर की गुलाब देवी ने 25,000 की इनामी राशि जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। साथ ही 100 प्रदेशवासियों को 1,000 रुपए का प्रेरणा पुरस्कार भी मिला। प्रतिभागियों ने 2 सोशल मीडिया हैंडल पर अपना वीडियो पोस्ट किया था। उदयपुर जिले के सलुम्बर, जयपुर जिले के सांभर और चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में नए राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इनके भवन निर्माण के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। साथ ही संचालन के लिए 63 नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री की इस मंजूरी से क्षेत्र के विद्यार्थियों को स्थानीय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त हो सकेगी। सवाई माधोपुर जिले में लटिया नाले पर एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 173 करोड़ रुपए से ज्यादा के वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई में 2 लेन एलिवेटेड सड़क राजबाग से गोपाल जी मंदिर तक बनेगी। इससे लोगों को आने जाने में आसानी होगी। राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस ने अपने कार्यालय परिसरों, CNG स्टेशनों, शहरी गैस वितरण परियोजना क्षेत्र के साथ ही व्यवसाय कार्यान्वयन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण के उच्चतम स्तर को बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण नीति का क्रियान्वयन शुरू किया है। फिलहाल सुजस बुलेटिन में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।